ये मैं बोल रहा हूं मुसलमानों, जिसमें हिम्मत हो मेरे खिलाफ फतवा करवा दो। अच्छे मंचों पर सब लोग और आम लोग आएंगे, जो इंटेलेक्चुअल वर्ड से यार मैं बहुत चढ़ता हूं। जितने आप लोग टीवी पर आजकल नए हिंदुत्व के रक्षक बन के आ गए हो, जरा मुझे बताओ यार, 2000 में तुमने हिंदुत्व के लिए क्या बोला? स्टैब्लिश करो उस बात को। 2001 में क्या बोला, 2 में क्या बोला, 2002 में मंदिर के लिए तुम कितना लड़े, बोलो। तो लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद हजूर के बारे में बोला, आई थिंक इट वॉज अनकॉल्ड फॉर, नहीं बोलना चाहिए था, कोई प्रोवोकेशन भी नहीं था। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? आपका स्वागत करता हूं फेस टू फेस आप और मैं में। यति नरसिंहानंद साहब ने हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक अभद्र टिप्पणी की। तो कल के वीडियो में काफ़ी लोगों ने इनबॉक्स लिखा कि, इनबॉक्स नहीं, उस पर भी लिखा, वॉल पे भी, उस पर बोलिए। तो कुल मिला के बिल्कुल संक्षेप में अगर मैं बताऊं इस पूरी घटना को, एक लड़की थी लखनऊ की जिसने ये कहा था कि किसी कंपनी से कहा था कि कोई रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम मेरे यहाँ ना भेजिएगा। तो उस टाइम जब मुझसे पूछा गया था, आज से शायद 3 साल पहले की ये बात है, तो मैंने कहा था यार इट्स हर कॉल, ये उसकी मर्जी है। अब वो एथिकली सोशली सही है या गलत है, बहुत सी चीज़ें जो एथिकली सोशली कभी कभी सही नहीं होती, पर आदमी की मर्जी होती है। अब आदमी अपने भाई के खिलाफ, अपने भाई के परिवार के खिलाफ प्रॉपर्टी के मुकदमे लड़ता है, आदमी कहता है साहब एथिकली ये चीज़ गलत है, सोशली ये चीज़ गलत है, पर उसका लीगल राइट है। तो उस लड़की का भी मैंने तब ये कहा था, भाई वो उसका राइट है, अब क्या किया जा सकता है इसमें? उसने कोई एक परसेप्शन बनाया है, कोई कारण होंगे इसके। तो इस पूरे किस्से में नरसिंहानंद साहब ने जो एक चीज़ ये लिखी हुई है अपने मंदिर के बाहर, मैंने देखा, मैं उसको चीज़ को बार बार शेयर नहीं करना चाहता कि इस क्षेत्र में मुसलमान नहीं आ सकते। वही बात है, इट्स हिज कॉल, अब उसमें क्या किया जाए, नहीं आ सकते। अगर कोई मस्जिद हो या कोई दरगाह हो, आप उसमें चीज़ लिख सकते हैं नहीं आ सकते। हमारे मक्के शरीफ में नहीं जा सकते, कहीं कुछ कहते हैं कि साहब औरतें नहीं जा सकती, अलग अलग सोच है ये। अब ये उनके लिए भी मैं बोलूँगा, ये सोच उनकी कैसे डेवलप हुई, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, अब ये तो स्टडी का विषय है, एक लंबी उनसे वार्ता का विषय है। किसी ने उनके खिलाफ मुकदमा करा दिया, ये उसका कॉल है। लेकिन इसमें जो चीज़ अनैतिक है वो ये है कि यति नरसिंहानंद साहब मुसलमानों को अपने मंदिर में क्षेत्र में ना आने दें, ओके, पॉइंट टेकन। तो लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद हजूर के बारे में बोला, आई थिंक इट वॉज अनकॉल्ड फॉर, नहीं बोलना चाहिए था, कोई प्रोवोकेशन भी नहीं था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी, कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं था, तो उनको नहीं बोलना चाहिए था। अब उसके बाद जिन्होंने उन पर FIR करी, ये उनका अधिकार है, पर किसी को ये भी नहीं बोलना चाहिए था अमातुल्लाह खान को कि साहब ऐसे लोगों का तो गला कट जाना चाहिए। लेकिन बाद में एक लाइन ये भी लिख दी कि इंडियन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो भाई ये तुम भी ये कहाँ से चीज़ जस्टिफाइड है? कोई मेरठ का आदमी 51 लाख का इनाम दे रहा है उन नरसिंहानंद के सर पर कि उनका गला काट दो। अरे यार वो तो एक नॉर्मल आदमी है, लिख रहा है, अरेस्ट भी हो गया वो। तुम एक विधायक हो, संवैधानिक पद पर बैठे हो, तुम भी अपने लीगल तरीके से चलो। तो ये तो एक कुल मिला के मोटी मोटी बात है, ये हर आदमी का कॉल है। अगर एक आदमी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरसिंहानंद साहब ने कानून का उल्लंघन किया, जो मैं पूर्णतः मानता हूँ गलत है, उन्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। मैंने सुना है, वो क्लिप दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं मुसलमान मेरे क्षेत्र में, मेरे मंदिर में नहीं आना चाहिए, तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये उनका कॉल है, ठीक। बट कुल मिला के मेरे भाई लब्बो लबाब पूरी बात का ये है कि ये एक मेरा वर्ड है, मैंने कॉइन किया है, सब, SAB, सब, दिस इज माय वर्ड, ये मैंने कॉइन किया है, सब। इसमें आता है SAB, सांप्रदायिकता, आबादी और भ्रष्टाचार। इस सब में भारत की सब समस्याएं इसके अधीन है। इस सब SAB के, सांप्रदायिकता, आबादी और भ्रष्टाचार।
बहुत सी सरकारें आईं और अभी मोदी जी की भी सरकार चल रही है। यार ये बताओ, इस सब का नाश करने के लिए, जिस सब के अंदर सब समस्याएं हैं इस देश की, किसी सरकार ने इसके लिए सार्थक प्रयास किया इस देश में? सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए, आबादी को रोकने के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किसी सरकार ने? दिल पे हाथ रख के बताओ, जो भी मुझे सुन रहा है, जिसका वोटर हो, जिस पार्टी आइडियोलॉजी को है, ये मुझे नहीं मालूम, किसी ने मेरे साथियों सार्थक प्रयास इस देश के लिए, इन सब को मिटाने के लिए, एसएबी को नहीं किया। हर चीज के प्रयास हुए, वो कितना मिटी कितना नहीं मिटी, स्वच्छ भारत का अभियान हुआ, पहले भी हुए, गरीबी हटाओ, लेकिन इसका प्रयास नहीं हुआ। और जब तक ये सब जिंदा है, हमारा देश सुपर पावर हो ही नहीं सकता। जो करना है करके देख लो, जितना रेटोरिक मारना है मार के देख लो, जितना अपनी पीठ खुद थपथपानी है थपथपा के देख लो, जितना उड़ना है उड़ लो। सुपर पावर कभी नहीं हो पाओगे, पूर्णता ये देश विकसित कभी नहीं हो पाएगा जब तक सांप्रदायिकता, आबादी और भ्रष्टाचार इस देश में है, और कोई प्रयास नहीं कर रहा है इसके लिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां बात मैं ना कर रहा होता, मैं बैठा होता दिल्ली विज्ञान भवन, वहां पे मोहन भागवत साहब एक किताब का विमोचन कर रहे हैं, मुझे उसका न्योता आया था विज्ञान भवन में, मैं नहीं गया, क्योंकि ये जितने भी प्रयास, वो किताब किसी मुस्लिम ने लिखी है, जितने भी ये प्रयास हो रहे हैं, ये मेरे भाई अधूरे हैं और ये दिल से नहीं हो रहे हैं। इस देश में इन तीनों में से अगर आज मैं सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करूं, इस देश में, मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि कैबिनेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए सांप्रदायिकता के लिए, दुनिया भी कहेगी यार क्या देश है। हमारे वर्कशॉप, मैंने अपनी पिछले वीडियो में क्या बोला था, एक पूरी अब नई पीढ़ी ऐसी आ गई है जिस मुसलमान ने हिंदू को गाली देते हुए देखा है, हुजूर को, और जिस हिंदू ने मुसलमान को हिंदू देवी देवताओं का और त्योहारों का मजाक उड़ाते देखा है सोशल मीडिया पे। पूरी पीढ़ी ऐसी आ गई है। दिस इज वेरी फ्राइटनिंग एंड वेरी थ्रेटनिंग फॉर द कंट्री। और इस पीढ़ी को आज भी रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। नरसिंह साहब तो चलो पहले की पीढ़ी के, वो भी खैर पढ़े लिखे आदमी हैं, उनका भी कोई परसेप्शन डेवलप हुआ होगा, कुछ हालात होंगे, कुछ किस्से हुए होंगे। वी नीड टू सिट टुगेदर। हमें नरसिंहानंद साहब का गला नहीं काटना है। हमें नरसिंहानंद साहब से, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम पर्सन नरसिंहानंद, एक आइडियोलॉजी जो इस्लाम के खिलाफ है, उससे हमें बैठ के बात करनी है। हमें हिंदू की बात समझनी है, हमें हिंदू को अपनी बात समझानी चाहिए, और गवर्नमेंट को इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए जो वो नहीं ले रही है, ना पहले लिया ना आज लिया। सांप्रदायिकता बढ़ाने के तरीके अलग अलग हैं सबके, अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन मेरे भाई बुरा न मानना, 70 साल में हर सरकार यही कर रही है, कुछ कम या ज्यादा, कुछ इधर का रूट पकड़ रही है, कुछ उधर का रूट पकड़ रही है, लेकिन प्रयास नहीं कर रही है। इस कंट्री में कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होना चाहिए बिटवीन द कम्युनिटीज। हम लोग बैठें, सेमिनार हों, वर्कशॉप, ये नहीं कि विज्ञान भवन में साहब आज एक भाषण होने जा रहा है और थोड़े इंटेलेक्चुअल उधर के बुला लिए गए, थोड़े इंटेलेक्चुअल इधर के बुला लिए, वाह 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 होगी, तालियां बजेंगी, एक दूसरे की झूठी तारीफें करेंगे, 7 कोर्स मील खाएंगे रात को और अपने घर चले जाएंगे। ऐसे नहीं, जमीन पर, धरातल पर, कस्बे से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, शहर के लेवल तक, मेट्रोस तक, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चलना चाहिए अंडर ए कंबाइंड यूनाइटेड लीडरशिप। कि क्या गलत फहमियाँ हैं, गलत फहमियाँ क्यों बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, चाहे हमारी जितनी आपस में मनमुटाव हों उसको हम समझें, कुछ मुसलमान समझें, कुछ हिंदू भी समझें। अब मुसलमानों को कुछ बेसिक चीज़ें इस देश में समझनी चाहिए, जैसे, और अपनी ज़िंदगी में भी समझनी चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, कुरान शरीफ आसमानी किताब है, सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, यकीन है मुसलमान का। अब इसका कोई हिंदू ये मजाक उड़ाएगा क्या तश्तरी से उतरी थी किताब? नहीं बेटा, तश्तरी से नहीं उतरी थी। आसमानी किताब उसको कहा जाता है जो किसी आसमानी विजडम से आपके दिमाग में आती है और एक इंसान उसको बोलता है या लिखता है, हर धर्म में इसकी मानता है, ठीक है। एक आसमानी किताब है, लेकिन मजहबी किताब नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ मुसलमानों, जिसमें हिम्मत हो मेरे खिलाफ फतवा करवा दो।
कुरान शरीफ में शादी भी है, तलाक भी है, बिजनेस भी है, लड़ाई भी है तो फिर दोस्ती भी है, अगर जंग है तो अमन भी है, अगर पनिशमेंट है तो फिर माफ़ी भी है, थोड़ी हिस्ट्री भी है। मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में क्या हुआ था, अबाबील चिड़ियों ने क्या किया था, रीड सी कैसे खुली थी, तो हिस्ट्री भी है, थोड़ी ज्योग्राफी भी, सब चीज़ है। तो इट इज़ नॉट ए रिलीजियस बुक। अब जैसे हमारे कुरान पाक में स्लेवरी का जिक्र आया, हर समाज में स्लेव हुए हैं। अभी अमेरिका में 500 साल पहले स्लेवरी अबॉलिश हुई है। आज की तारीख में भी जो ये कोठे पे लड़कियां बैठी हुई हैं, जिनको ये बता दिया जाता है कि एक दिन में इतने आदमियों के साथ आपको सोना है, वो 2021 में भी स्लेव हैं, और वो शिकागो, न्यूयॉर्क से लेकर मुंबई, दिल्ली तक ये लड़कियां स्लेव हैं। तो स्लेव कल्चर अभी तक दुनिया में है। उस समय भी अरेबिया में स्लेव कल्चर था। इस्लाम ने उसको एक इशू इस तरह से बनाया कुरान पाक ने कि अच्छे काम को स्लेव को छोड़ने से जोड़ दिया कि तुम्हें कोई भी अच्छा काम करना है तो स्लेव को जोड़ो। स्लेवरी को अबॉलिश नहीं किया, लेकिन स्लेव को जोड़ने को एक बहुत पाक मुकद्दस काम बता दिया गया। क्यों? जिससे स्लेवरी डिस्करेज हो। ठीक, ये चीज कुरान में है, लेकिन कुरान ने स्लेवरी को बिल्कुल नो नहीं बोला, हराम नहीं बताया। लेकिन सऊदी अरेबिया ने स्लेवरी को बैन कर दिया 1946 में। तो क्या है मुसलमान भाइयों, इसका मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया ने कुरान के खिलाफ कोई फैसला लिया? क्या इसका मतलब यह है? नहीं लिया ना। टेक्निकली अगर आर्ग्यू करोगे तो लिया, लेकिन बढ़ते जमाने के साथ अगर आर्ग्यू करोगे तो नहीं लिया। इसका मतलब क्या यह हुआ कि सऊदी अरेबिया वो आयतें भूल गया? नहीं भूला। सऊदी की लीडरशिप ने सोचा कि नहीं, ये पहले की बातें, अब थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मुसलमानों को एक बार ये माननी पड़ेगी इस देश में रहते हुए, पहली चीज़ कि कुरान पाक एक रिलीजियस किताब नहीं है, मजहबी किताब नहीं है, एक दुनियावी किताब भी है। और मजहब क्या है इस्लाम मुसलमान भाइयों? इतना सा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हो गया इस्लाम। इससे ज़्यादा क्या इस्लाम है भाई? मुझे कोई बताए इस्लाम का स्कॉलर। हमारा ईमान, हमारा कलमा, अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की किताब, कदर, हशर, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये है इस्लाम। देखो, इससे इस्लाम का मजहब से ज़्यादा है ही नहीं। उसे तो जितना चाहे जलेबी बना दो। पूरा कुरान शरीफ लीगैलिटी से, लीगल लॉ से, ज्योग्राफी से, शादी से, ब्याह से, कॉन्ट्रैक्ट से, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है, जिसको हम वक्त के साथ अपने अंदर रिफॉर्म ला सकते हैं। जो मजहबी आयतें हैं उनको हम अपने दिल के करीब रख कर, उनको कोई बदलने की बात भी नहीं करता है कभी भी ना। अभी भी कुरान शरीफ बदलो, मतलब क्या ज़रूरत है बदलने की? क्या ज़रूरत है ये सब काम करने की? ये PIL हुई है, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसको अपने दिमाग में रिफॉर्म करना है। दूसरी बात, मुसलमान को आज की तारीख में ही अपने नस्लों को ये हमें बताना पड़ेगा। जब बच्चा पूछता है, और हर बच्चा पूछता है, नहीं पूछता तो माँ बाप बताते हैं कि बेटा एक खुदाई, एक ताकत है, एक आसमानी ताकत है जो पूरी दुनिया चलाती है। बेटा हम उसे अल्लाह कहते हैं। जो तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा दोस्त है ना संजू, वो लोग उसको भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। ये हमें पहले दिन से अपने बच्चों को तरबियत देनी होगी। जहां हमने ये कहा कि बेटा हमारा ये अल्लाह है, हम अल्लाह को मानते हैं और हम किसी को नहीं मानते हैं, और वो मूर्ति बिल्कुल नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजने वाले जहन्नुम में जाते हैं, तो आपने बच्चे को इंडोक्ट्रिनेट कर दिया। अब चाहे उसे जितना पढ़ा लो, कोई फायदा नहीं होने जा रहा। तो ये थोड़ा सा मुसलमानों को अपने बच्चों को इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि हम उसे अल्लाह कहते हैं, और जो अच्छे काम करेगा बेटा वो अल्लाह के पास जाएगा। राजू अच्छे काम करेगा तो परमेश्वर के पास जाएगा। दोनों का घर एक है ऊपर। कुछ इस तरह से, आई एम नॉट, डोंट कोट मी कि मैं एग्जैक्ट ऐसा माँ बाप को बोलना चाहिए। मैं कोई रिफॉर्मर नहीं हूँ, मैं तो कोई कॉमन सेंस पे बात करता हूँ यार। तो हम लोगों को ऐसा बोलना चाहिए। धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। थोड़ी रिजिडिटी हमें कम करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जो ये कुछ नॉन मुस्लिम, ख़ास तौर से 2014 के बाद ये जो शेर पैदा हो गए हैं यूट्यूब पर, जितने आप लोग टीवी पर आजकल नए हिंदुत्व के रक्षक बन के आ गए हो, ज़रा मुझे बताओ यार, 2000 में तुमने हिंदुत्व के लिए क्या बोला? स्टैब्लिश करो उस बात को। 2001 में क्या बोला, 2 में क्या बोला, 2002 में मंदिर के लिए तुम कितना लड़े, बोलो। ये सब नए आ गए हैं। अरबी की थोड़ी आयतें सीख ली हैं, आयत चैप्टर नंबर 23 एंड आयत 421 में ये लिखा है हिंदू के तरफ। भाई क्या भाई, अक्लमंद आदमी है तो यार। उनको भी थोड़ा अपनी
मैं ये सब्सक्राइबर बढ़ाना और ऐड के चक्कर में रेवेन्यू के यूट्यूब पर कि डॉलर्स में पैसा आ जाए, और कुछ तो लिखते भी हैं कि हमें पैसा दो, हम हिंदुत्व के रक्षक हैं, पिन मैसेज करके इस अकाउंट में पैसा भेजो। थोड़ा सा ये कम करो, थोड़ा सा इस्लाम की अटॉप्सी यार आप भी थोड़ी कम करो। मुसलमान में कोई गलती है तो खूब ठोक के बोलो, लेकिन हजूर की अटॉप्सी, कुरान की अटॉप्सी, अरे यार हिंदू धर्म इतना बड़ा है, 18 पुराण हैं वो पढ़ लो, उनके नाम नहीं पता होंगे, 106 उपनिषद हैं वो पढ़ लो, धर्मशास्त्र हैं वो पढ़ लो, 6 स्मृति हैं वो पढ़ लो, क्या क्या है पढ़ने के लिए। बहुत से ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं वो कुरानी के पीछे लग गए हैं, आयतें रटते रहते हैं और खुश करते रहते हैं हिंदुओं को। उनको भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। हर बात पे हजूर को टारगेट करना, इस्लाम को टारगेट करना मेरे हिसाब से बंद करना चाहिए। मुसलमान को क्या करना चाहिए ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये भी मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चलाए अच्छे मंचों पर, सब लोग और आम लोग आए। ये जो इंटेलेक्चुअल वर्ड से यार मैं बहुत चढ़ता हूँ, ये सब मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, ये सब हिंदू इंटेलेक्चुअल हैं, वो आके मीठी मीठी बातें करके झूठ बोल के 7 कोर्स मील खा के घर चले जाते हैं हाई टी लेके। अरे दिल की बात बोलो, पहले ये मानो कि इस देश में हिंदू मुसलमान में दरार है, मानो मंच पर, फिर हिम्मत रखो ये बोलने की कि क्यों है। अरे तभी तो वो दरार पटेगी यार। ऊपर से आके लीपापोती करके चले जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, भाई सब ठीक है सब ठीक है। मुट्ठी भर लोग इस देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। अरे यार मुट्ठी भर नहीं फैला रहे हैं, इस टाइम 80% देश सांप्रदायिक हो चुका है, भले वो वोट किसी पार्टी को कर रहा हो। तो तीनों काम मैंने आपको बताए। मुसलमान को क्या सोचना चाहिए कि कुरान पाक एक में हर तरह की आयतें हैं, दुनियावी आयतों में रिफॉर्म आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया अरेबिया में एक एग्जाम्पल लेके हमें वो चीज़ अपने अब तो 2021 के हिसाब से, भारत के हिसाब से अपने अंदर हमें इम्बाइब करनी चाहिए। दूसरा मैंने बताया ये जो रोज़ सुबह शाम बैठ के राइट विंग के कुछ लोग यूट्यूब पर हिंदू मुस्लिम 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 हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कुरान हजूर करते रहते हैं, उन पर थोड़ा सा आप लोग अंकुश लगाइए। और गवर्नमेंट हम सब के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चलाए, वर्कशॉप हों, हम एक दूसरे की अच्छी बातें सुने, तब जाके इस चीज़ से हम 20 साल बाद बाहर निकल पाएंगे। अवन्यता ऐसी बात होती रहेगी, कोई हजूर को कुछ बोलेगा, कोई गला काटने की धमकी देगा, फिर ये खबर आएगी किसी ने जाके वहाँ किसी मूर्ति पर यूरिन कर दिया, यही सब गंदगी मची रहेगी और हम जैसे लोग आके बेचारे बोलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी।